बड़ा सानिया हुआ था जो पुलवामा में हुआ था, जो सीआरपीएफ हमारे जवान शहीद हुए थे वहां पे। ये बहुत अफसोस की बात है उस टाइम पे, और आज ही का दिन है वो। मैं उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूं और उनकी फैमिलियों के साथ हूं मैं। और जो यहाँ की कश्मीर की जनता है, जिन्होंने 30 साल से ये कत्ल गारत देखी है, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, जो उस सानिया में उस टाइम पे मुलवस थे, उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो बाहर से हमारे यहाँ पे खासकर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरा फोर्स, जो भी जम्मू कश्मीर में तैनात है, ये हमारी हिफाजत करते हैं, बॉर्डरों पे हिफाजत करते हैं और हर जगह पे इस आवाम की खिदमत करते रहते हैं। नहीं, अब तो हुर्रियत वालों को पता चल गया कि अब हमारे दोखी सियासत और मकाराना सियासत नहीं चलेगी। वो अब मरकज को हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमने 30 सालों से जो कत्ल गारत की है, ये तो हमने धोखे में की, हमें पता नहीं था। अब वो तो खबरदार हुए, हमारे वजीर आजम हिंद ने उनको खबरदार किया। अब वो इख्तिदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम इनको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगर इनका सोच बदल गया है, 2 लाख लोगों को मरगजारों में पहुंचा कर, तकरीबन 2-3 लाख तो जेलों में है, 2-3 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनकी टांगे नहीं है, मगर देर आया दुरुस्त आया। अगर अब वो बदल रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में वो हिस्सा भी ले लेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी बात है, क्योंकि हमारे जो नौजवानों को ये गलत दिशा देते थे, आज के बाद उनका राज खत्म। अब भारतीय जनता बड़ा सानिया हुआ था जो पुलवामा में हुआ था, जो सीआरपीएफ हमारे जवान शहीद हुए थे वहां पे। ये बहुत अफसोस की बात है उस टाइम पे, और आज ही का दिन है वो। मैं उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूं और उनकी फैमिलियों के साथ हूं मैं। और जो यहाँ की कश्मीर की जनता है, जिन्होंने 30 साल से ये कत्ल गारत देखी है, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, जो उस सानिया में उस टाइम पे मुलवस थे, उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो बाहर से हमारे यहाँ पे खासकर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरा फोर्स, जो भी जम्मू कश्मीर में तैनात है, ये हमारी हिफाजत करते हैं, बॉर्डरों पे हिफाजत करते हैं और हर जगह पे इस आवाम की खिदमत करते रहते हैं। नहीं, अब तो हुर्रियत वालों को पता चल गया कि अब हमारे दोखी सियासत और मकाराना सियासत नहीं चलेगी। वो अब मरकज को हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमने 30 सालों से जो कत्ल गारत की है, ये तो हमने धोखे में की, हमें पता नहीं था। अब वो तो खबरदार हुए, हमारे वजीर आजम हिंद ने उनको खबरदार किया। अब वो इख्तिदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम इनको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगर इनका सोच बदल गया है, 2 लाख लोगों को मरगजारों में पहुंचा कर, तकरीबन 2-3 लाख तो जेलों में है, 2-3 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनकी टांगे नहीं है, मगर देर आया दुरुस्त आया। अगर अब वो बदल रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में वो हिस्सा भी ले लेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी बात है, क्योंकि हमारे जो नौजवानों को ये गलत दिशा देते थे, आज के बाद उनका राज खत्म। अब भारतीय जनता बड़ा सानिया हुआ था जो पुलवामा में हुआ था, जो सीआरपीएफ हमारे
जवान शहीद हुए थे वहां पे। ये बहुत अफसोस की बात है उस टाइम पे, और आज ही का दिन है वो। मैं उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूं और उनकी फैमिलियों के साथ हूं मैं। और जो यहाँ की कश्मीर की जनता है, जिन्होंने 30 साल से ये कत्ल गारत देखी है, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, जो उस सानिया में उस टाइम पे मुलवस थे, उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो बाहर से हमारे यहाँ पे खासकर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरा फोर्स, जो भी जम्मू कश्मीर में तैनात है, ये हमारी हिफाजत करते हैं, बॉर्डरों पे हिफाजत करते हैं और हर जगह पे इस आवाम की खिदमत करते रहते हैं। नहीं, अब तो हुर्रियत वालों को पता चल गया कि अब हमारे दोखी सियासत और मकाराना सियासत नहीं चलेगी। वो अब मरकज को हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमने 30 सालों से जो कत्ल गारत की है, ये तो हमने धोखे में की, हमें पता नहीं था। अब वो तो खबरदार हुए, हमारे वजीर आजम हिंद ने उनको खबरदार किया। अब वो इख्तिदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम इनको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगर इनका सोच बदल गया है, 2 लाख लोगों को मरगजारों में पहुंचा कर, तकरीबन 2-3 लाख तो जेलों में है, 2-3 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनकी टांगे नहीं है, मगर देर आया दुरुस्त आया। अगर अब वो बदल रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में वो हिस्सा भी ले लेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी बात है, क्योंकि हमारे जो नौजवानों को ये गलत दिशा देते थे, आज के बाद उनका राज खत्म। अब भारतीय जनता बड़ा सानिया हुआ था, जो पुलवामा में हुआ था, जो सीआरपीएफ हमारे जवान शहीद हुए थे वहां पे। ये बहुत अफसोस की बात है उस टाइम पे, और आज ही का दिन है वो। मैं उन शहीदों को खराज अकीदत पेश करता हूं और उनकी फैमिलियों के साथ हूं मैं। और जो यहाँ की कश्मीर की जनता है, जिन्होंने 30 साल से ये कत्ल गारत देखी है, मैं भारत सरकार से मांग करता हूं, जो उस सानिया में उस टाइम पे मुलवस थे, उनके ऊपर कड़ी सी कड़ी कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूं कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्योंकि ये सब जो बाहर से हमारे यहाँ पे खासकर सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी, पैरा फोर्स, जो भी जम्मू कश्मीर में तैनात है, ये हमारी हिफाजत करते हैं, बॉर्डरों पे हिफाजत करते हैं और हर जगह पे इस आवाम की खिदमत करते रहते हैं। नहीं, अब तो हुर्रियत वालों को पता चल गया कि अब हमारे दोखी सियासत और मकाराना सियासत नहीं चलेगी। वो अब मरकज को हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हमने 30 सालों से जो कत्ल गारत की है, ये तो हमने धोखे में की, हमें पता नहीं था। अब वो तो खबरदार हुए, हमारे वजीर आजम हिंद ने उनको खबरदार किया। अब वो इख्तिदार के साथ जुड़ना चाहते हैं, हम इनको बिल्कुल वेलकम करते हैं। अगर इनका सोच बदल गया है, 2 लाख लोगों को मरगजारों में पहुंचा कर, तकरीबन 2-3 लाख तो जेलों में है, 2-3 लाख ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नहीं है, जिनकी टांगे नहीं है, मगर देर आया दुरुस्त आया। अगर अब वो बदल रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूं और आने वाले इलेक्शन में मेरे ख्याल में वो हिस्सा भी ले लेंगे। ये बहुत बड़ी खुशी बात है, क्योंकि हमारे जो नौजवानों को ये गलत दिशा देते थे, आज के बाद उनका राज खत्म। अब भारतीय जनता